नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानी दिल से में। अमन सिंह द्वारा रचित आज की कहानी द रिवेंज ट्रैप। विनोद अपने बेड पे लेटा बहुत देर से पुरानी यादों में खोया हुआ था। वह आज से लगभग 12 साल पहले कॉलेज के दिनों को याद कर रहा था। मुंबई में इंजीनियरिंग के तीसरे साल की पढ़ाई कर रहे विनोद, जो कि बचपन से ही बहुत शरारती, बड़बोला और लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने वाला लड़का था। उसका मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था। शायद इसलिए पिछले 2 सालों में उसके कई सारे बैकलॉग्स रह गए थे। उसके सभी दोस्त जानते थे कि विनोद कभी किसी बात को सीरियसली नहीं लेता। वह हमेशा मजाक मस्ती के मूड में रहता था। कॉलेज में बहुत लड़कियां भी थीं, जिनमें से एक का नाम था दिव्या। वह सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। दिव्या दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। हालांकि उसके परिवार की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने जैसे तैसे 2 साल तो निकाल लिए, लेकिन आगे की फीस भरना काफी मुश्किल हो रहा था। एक दिन विनोद की नजर दिव्या पर गई और उसने अपने दोस्तों को बोल दिया कि अब वो दिव्या को किसी न किसी दिन प्रपोज करेगा। यह बात किसी ने दिव्या को भी बता दिया था कि कॉलेज के एनुअल डे पर विनोद उसे प्रपोज कर सकता है। दिव्या ने अपने दोस्तों से साफ कह दिया था, अगर ऐसा होता भी है तो वह उसके प्रपोजल इसी बात पे एक्सेप्ट करेगी जब विनोद उससे शादी के लिए हाँ करेगा। उसके सभी दोस्तों ने उसे आगाह किया कि विनोद कभी ऐसा नहीं करेगा। वह बस यूं ही दिखावे के लिए तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। दिव्या को उनकी इन बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगता था शायद विनोद उसे सच्चा प्यार करता हो और उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। आखिरकार एनुअल डे और विनोद ने दिव्या को प्रपोज किया और सबके सामने माना कि वो दिव्या से शादी करेगा। दिव्या बहुत खुश थी और अपने दोस्तों को हमेशा बोलती थी कि देखो विनोद कितना बदल गया है। विनोद अभी अपने यादों में ही था कि उसका एक दोस्त, जिससे करीब 2 साल पहले ही विनोद की मुलाकात हुई थी, उसके घर आया। वह एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर था। उसने डोरबेल बजाया। विनोद ने दरवाजा खोला। उसका दोस्त गौरव उसके सामने खड़ा था। चाय पीते वक्त गौरव ने पूछा, क्या यार तू आज इतना खोया खोया क्यों लग रहा है? कुछ नहीं यार, बस कॉलेज की कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। विनोद ने हल्की सी स्माइल देकर कहा। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है मेरे दोस्त? कॉलेज के दिन तो बहुत यादगार होते हैं। हाँ, लेकिन तुझे नहीं पता, मैंने कॉलेज में जो गलती की उसकी वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की है। और आज एक बार फिर से एक उम्मीद जगी है, शायद मैं उस गलती को सुधार सकूं। कैसी गलती और क्या उम्मीद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गौरव ने कहा। यार, कॉलेज के दिनों की बात है। मेरा दिव्या नाम की एक लड़की से अफेयर था। हालांकि मेरी तरफ से इतना सीरियस नहीं था, लेकिन दिव्या को लगता था कि मैं उससे शादी करूंगा। कुछ दिनों बाद दिव्या को फीस ना भरने की वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ा था। उसको लगता था कि मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगा शादी के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और दिव्या को इग्नोर कर दिया। उसने उसके बाद कई बार मुझसे मिलने की कोशिश की बाद में, लेकिन मैंने कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। यार, ये तो तूने बहुत गलत किया दिव्या के साथ। हाँ यार, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही फेसबुक पर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। अब उससे बात भी होने लगी है। यार, पता नहीं उसने मुझे माफ़ किया है या नहीं, लेकिन मुझे उससे अब मिलना है। एक उम्मीद है कि शायद उसकी शादी ना हुई हो। ठीक है विनोद, मैं अभी चलता हूँ। तो दिव्या से बात कर और देख वो क्या बोलती है। ऐसा कहकर गौरव वहां से चला गया। विनोद अब भी सोफे पर बैठा दिव्या के बारे में सोच रहा था। 2 दिन बाद, आज दिवाली के दिन, विनोद, जो कि अकेला अपने फ्लैट में रहता है, विंडो से बाहर देख रहा था। कुछ लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। विनोद बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था, कहीं दिव्या का मैसेज आया हो। इंतजार करते हुए काफी वक्त गुजर गया। विनोद ने डिनर किया और बेड पे लेट गया।
उसे नींद आने लगी थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि विनोद के मोबाइल पे एक रिंग हुई। विनोद वैसे भी दिव्या के मैसेज का इंतजार कर ही रहा था। उसकी रिंग सुनते ही मोबाइल को चेक किया। मैसेज दिव्या का था। प्लीज विनोद, अभी मेरे घर आओ, बंगला नंबर 3, 3rd क्रॉस, रोशन कॉलोनी, बहुत अर्जेंट है। मैसेज पढ़कर विनोद को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अचानक दिव्या उसको क्यों बुला रही है, वो भी इतनी रात में। इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे ये जानकर हुआ कि दिव्या इसी शहर में है, वो भी बस 4-5 किलोमीटर दूर विनोद के घर से। कुछ देर बाद उसने रिप्लाई किया, ओके दिव्या, मैं 15 मिनट में आता हूँ, बाहर ही वेट करना। विनोद ने झटपट अपनी बाइक उठाई और दिव्या के बताए हुए एड्रेस पे निकल पड़ा। विनोद अपनी बाइक को उस बंगले के सामने रोकता है। रात के करीब 11:30 बजे थे। उस इलाके में काफी कम घर थे और कहीं कहीं से बस पटाखों की आवाज आ रही थी। बाइक से उतरते हुए उसने आसपास देखा और मेन गेट के पास जाकर देखा तो वो खुला हुआ था। वो अंदर घुसा ही था कि सामने उसे दिव्या दिखाई दी, जो एंट्रेंस की सीढ़ियों पर बैठी थी। सामने विनोद को देखकर तुरंत दिव्या उठकर उसके पास आई और विनोद को गले लगा लिया। वो बहुत हड़बड़ाई हुई थी। उसके चेहरे पे पसीना और माथे पे शिकन थी और गर्मी भी इतनी नहीं थी कि पसीना आए। विनोद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? विनोद ने पूछा। खून हो गया है यहाँ, दिव्या ने रोते और घबराते हुए कहा। खून? किसका खून? ये क्या कह रही हो तुम दिव्या? प्लीज मुझे साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? विनोद अब बहुत घबरा चुका था। वैभव का, इस घर के मालिक, दिव्या बोली। वैभव कौन है और किसने मारा उसे, और तुम यहां क्या कर रही हो? विनोद ने एक के बाद एक सवाल दाग दिए। वैभव मेरा पति था और उसे मैंने मारा है, दिव्या ने रोते हुए ये बात विनोद को बताई। क्या क्या मतलब तुमने अपने पति को मार डाला? लेकिन क्यों? प्लीज मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है यहाँ पे? दिव्या ने बताना शुरू किया। मेरी और वैभव की शादी 8 साल पहले हुई थी। 6 साल हमारी शादी सही चली, फिर वैभव ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और मैंने डाइवोर्स लेने को कहा, लेकिन वैभव तैयार नहीं हुआ और उस टाइम से अब तक ऐसे ही चल रहा था। आज तो हद ही हो गई जब गुस्से में उसने मुझ पे अपना रिवॉल्वर तान दिया। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, वह तो बस छीना झपटी में रिवॉल्वर मेरे हाथों से चल गई। प्लीज मेरी मदद करो विनोद, मैं जेल नहीं जाना चाहती। विनोद अब दिव्या को देखकर बहुत इमोशनल हो गया था। उसने कहा, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे तुम्हें बचाऊं? पुलिस कुछ भी करके सच पता लगा ही लेगी। तुम मुझे बचा सकते हो अगर कोई अच्छा लॉयर तुम्हारा फ्रेंड हो। अगर तुम मेरे खिलाफ सारे सबूत मिटा दो यहाँ से और इल्जाम अपने ऊपर ले लो। दिव्या ने भारी आवाज में ये कहा। ठीक है दिव्या, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरा दोस्त गौरव इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर है, वह जरूर मुझे बचा लेगा और मुझे भी प्रायश्चित करने का मौका मिल जाएगा, जो मैंने 12 साल पहले तुम्हारे साथ किया था, जिससे तुम्हारी जिंदगी अब बर्बाद हो गई है। मैं तुम्हारे लिए करूंगा दिव्या। विनोद ने यह कहकर दिव्या को गले लगा लिया। विनोद अब जल्दी से उस घर के अंदर गया और जल्दी से वह रिवॉल्वर अपने हाथों में लेकर दिव्या को वहां से चले जाने को कहा। वहां से बाहर निकलते ही अपनी कार में दिव्या किसी से फोन पर बात करने लगी। काम हो गया है, वह मेरी बातों में फंस गया, मैंने बहुत शानदार एक्टिंग की, यह कहकर दिव्या ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। अगले दिन पूरे शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि बिजनेसमैन वैभव की सेल्फ डिफेंस में उसके क्लाइंट विनोद ने की हत्या। कुछ दिनों बाद विनोद को पूरा यकीन था कि गौरव, उसका दोस्त जो बहुत बड़ा लॉयर है, उसको बहुत कम सजा होने देगा। लेकिन कोर्ट में यह देखकर हैरान रह गया कि जिस गौरव पे उसने इतना भरोसा किया था, अब विनोद के खिलाफ केस लड़ने को तैयार था। अब विनोद को लग रहा था कि शायद दिव्या ही आकर कोर्ट में उसकी मदद करेगी, लेकिन यह भी बिल्कुल उल्टा हुआ। दिव्या आई ही नहीं और विनोद अब पूरी तरह फंस चुका था।
विनोद को उम्र कैद की सजा हुई। विनोद को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि दिव्या ने ऐसा क्यों किया, यहां तक कि उसके फ्रेंड गौरव ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन जब विनोद जेल में बैठा था तो उससे मिलने दिव्या आई। दिव्या को देखकर विनोद गुस्से में उठा। इससे पहले वो कुछ बोलता कि दिव्या ने उसके सामने एक फोटो रख दिया। उस फोटो में एक लड़की थी, नोबिता। फोटो को देखते ही विनोद के सामने पुरानी यादें ताजा हो गई। 8 साल पहले विनोद उस समय वैभव की कंपनी में काम करता था। उसी के साथ नोबिता नाम की एक लड़की काम करती थी, जो कि विनोद की गर्लफ्रेंड थी। एक दिन वैभव ने घर पर पार्टी रखी थी। ज्यादातर एम्प्लॉय आए थे, विनोद और नोबिता भी थे। सबके जाने के बाद विनोद और नोबिता वहीं थे। वैभव ने उन्हें रोक रखा था। वैभव ने बहुत पी रखी थी और नोबिता के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब नोबिता नहीं मानी और वैभव को धक्का दे दिया तो वैभव ने उस पर गुस्से से अपनी रिवॉल्वर से फायर कर दिया। नोबिता वहीं गिर गई और उसकी मौत हो गई। विनोद नशे में इतना धुत था कि वह भी वैभव का सपोर्ट कर रहा था। बाद में वैभव ने विनोद को बहुत सारे पैसे और प्रमोशन देकर अपने लिए गवाह तैयार किया और किसी तरह कोर्ट में बाइज्जत बरी हो गया। फोटो देखकर विनोद ने पूछा, तुम नोबिता को कैसे जानती हो? दिव्या बोली, नोबिता मेरी ही छोटी बहन थी और वैभव ने उसे मार दिया था और तुमने वैभव से पैसे लेकर उसकी तरफ गवाही दी थी। मैं उस समय मुंबई में नहीं थी। नोबिता की मौत के बाद मेरे पापा भी ये दुख झेल न सके और गुजर गए। तुमने मुझे भी धोखा दिया और उसके बाद मेरी बहन को भी। तुमने और वैभव ने हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पिछले 8 सालों से मैं इसी इंतजार में थी कि कब तुम्हारी जिंदगी में वापस आऊं और इतना भरोसा दिलाऊं कि तुम मेरी बातों में आ जाओ। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा दोस्त गौरव जो कि लॉयर है, वह मेरे ही पति है। मैंने ही उसको तुम्हारे आसपास रखा जिससे तुम्हारी सब जानकारी मुझे मिलती रहे। यह सब कहकर दिव्या वहां से निकल जाती है। विनोद यूं ही उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में अतीत का कड़वा सच घूम रहा था।